Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Once again, we are before you this evening. एक बार फिर इस शाम के समय हम आपके साथ हैं We are meditating on Galatians chapter 3. और हम गलातियों की पत्री तीसरे अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं। In book of Galatians, Paul writes to the Galatian churches, और ये गलातियों की पत्री में पौलुस जो है गलातियों की कलीसिया को लिखते हैं। when he writes in chapter 3, और जब वो लिखते हैं तीसरे अध्याय में, he writes about faith. और ज्यादातर वो विश्वास के बारे में इस अध्याय में लिखते हैं। When he talks about faith, he says about or emphasizes faith in Jesus Christ. और जब वो विश्वास के बारे में कहते हैं तो ज्यादातर वो विश्वास के बारे में बताते हुए यीशु मसीह के बारे में ज्यादा संबोधित करते हैं। And he wants the people or the Galatian believers to focus on the faith in Jesus Christ. और वो चाहते हैं कि गलातियों की कलीसिया जो है ज्यादातर विश्वास के बारे में ज्यादा ध्यान दे। And they want to depend, the faith should be on Jesus Christ. और जो विश्वास जो है वो उनका यीशु मसीह पर निर्भर होना चाहिए And not on the law. और ना कि नियमों पर। Because Jesus Christ came into this world क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए and he was crucified. और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। When he was crucified, और जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, he removed all the laws and regulations. वो उनके क्रूस के पे चढ़ाए जाने की वजह से सारे नियमों को हटा दिया गया। He gave new life और उन्होंने एक नया जीवन दिया। and he showed a path to righteousness. और उन्होंने एक धार्मिकता के रास्ते को दिखाया। And therefore it is very important that as believers we understand our relationship with Jesus Christ. और इसीलिए हम विश्वासी होने के नाते विश्वास का जो संबंध है उसे अच्छी रीति से समझना जरूरी है। And we must understand our relationship with Jesus Christ. और हमें यीशु मसीह के साथ जो संबंध है उसे भी समझना जरूरी है। The Galatian church failed in that. लेकिन गलातियों की कलीसिया इसमें पीछे हट गए थे। And therefore here Paul writes about the faith of Abraham. और इसीलिए पौलुस यहाँ पर अब्राहम के विश्वास के बारे में कहते हैं। When you are growing in faith और जब आप विश्वास में आगे जाते हैं or growing in faith, और या फिर विश्वास में आप आगे बढ़ते जाते हैं, we should know the person whom we are believing in. हमें ये जानना जरूरी है कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं And what is that person telling us? और वो व्यक्ति हमसे क्या कह रहा है उसे जानना जरूरी है। What are the demands of the faith life? और विश्वास किन किन बातों पर ज्यादा जोर देता है उसमें वो भी हमें समझना है। And if we don't understand that, और यदि हम इन बातों को नहीं समझते हैं we will definitely go back. तो फिर निश्चय है कि हम पीछे हट जाएंगे। We will start to follow rules and regulations. और हम वापस उन नियमों का पालन करने लग जाएंगे। Once we follow rules and regulations, जब हम उन नियमों का पालन करने लग we are जाएंगे definitely bound to fail. और निश्चय ही हम हार ही जाएंगे। That was a problem with the Galatian believers. और यही समस्या थी गलातियों के विश्वासियों के साथ। Bible tells about a person by name Abraham. बाइबल में एक व्यक्ति का नाम दिया गया है अब्राहम। Abraham was called as a man of faith. और अब्राहम जो था विश्वास भरा व्यक्ति था। And he believed in God. और उसने पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास किया। God called Abraham from Ur of Chaldeans. और अब्राहम को परमेश्वर ने ऊर से बुलाकर अलग किया। And he, hearing that call, और उस बुलाहट को सुनते ही Abraham obeyed. और उसने उस बुलाहट को माना। This particular place called Ur was a city with a rich culture. और ये जो शहर था बहुत ही रिवाजों से भरपूर एक शहर था। And he had it was a rich community. और वो वहाँ पर बहुत ही एक धनी शहर था। And when a God called Abraham, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, Bible tells that he did not ask for explanations. और बाइबल में बताता है कि अब्राहम ने वहाँ पर परमेश्वर से किसी भी प्रकार का सवाल नहीं किया। He understood the call. और वो समझ गया उस बुलाहट को। And we have left behind that call. और वो तुरंत उस बुलाहट के पीछे चल दिया। For knowing that God has called him. वो जानते हुए कि ये परमेश्वर के द्वारा ही बुलाहट हुई है। And faith begins with a step of obedience. और विश्वास जो है उसका पहला कदम यही होता है कि आज्ञा को मानना। That is why Paul writes to Galatians. इसीलिए पौलुस यहाँ पर गलातियों को लिखते हैं, obey Jesus Christ as your Lord. यीशु मसीह का आज्ञा मानो अपने परमेश्वर पिता के रूप में।
and you believe him as your Lord. और अपने प्रभु के रूप में उन्हें मानो। You need not ask a lot of questions. आप बहुत से सवालों को मत पूछो। He is worthy of all answers. वो हर एक सवाल का जवाब देने के लिए योग्य है। And Abraham followed God very blindly. और अब्राहम जो था पूरी तरह परमेश्वर को मानने वालों में से था। After he left Ur of Chaldeans, और जब वो वहाँ ऊर के शहर को छोड़ देता है, he reached the promised land which God gave him. और वो उस वायदे वाले देश में पहुंच जाता है जो परमेश्वर ने उसे दिया था। And he started to live there. और वो वहाँ पर रहने लगा। And after living there, और जब वहाँ पर रहने लगा, the surprising thing is, सबसे आश्चर्य की बात ये है, he did not go and try to settle there. वो वहाँ पर हमेशा के लिए रहने की कोशिश नहीं किया। He didn't want to adopt the culture of that new place. और वहाँ के रिवाजों को अपनाने की भी कोशिश उसने नहीं किया। After reaching a new promised place, उस नए जगह, वायदे वाले जगह पे पहुँचने के बाद, he acquired lot of possessions. उसने बहुत से संपत्ति या धन को पाया। He became very rich. और वो बहुत ही धनी हुआ। He had children, और उसके बच्चे हुए, grandchildren, और उसके नाते पोते हुए। but still, लेकिन फिर भी he did not adopt or he tried to settle there. और वो वहाँ पे वहाँ के रिवाजों को अपनाने या फिर वहीं पे स्थिर रहने की कोशिश नहीं किया। The Bible tells that he lived in tents. और वो बाइबल इस प्रकार कहता है कि वो तंबू में रहा करता था। Now let us come to our own situation. अब हम अपने खुद के जीवन में आए। When we grow up in life, जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, when we come to a new place, जब हम एक नए जगह पे आते हैं, we ask God for a lot of blessings. हम परमेश्वर से बहुत से आशीषों को मांगते हैं। And God also blesses us. और निश्चय ही परमेश्वर भी हमें उन आशीषों से भरपूर करते हैं। Over a period of time, कुछ समयों के बाद we slowly start to acquire and start to settle there. और धीरे धीरे हम उस जगह पर बन जाते हैं और वहीं पर रहने की कोशिश करते हैं। And we try to acquire the culture of that place. और हम धीरे धीरे वहाँ के रिवाजों को भी अपनाने की कोशिश करने लगते हैं। And Abraham did not do that. लेकिन अब्राहम यहाँ पर ऐसा नहीं करता है। He still lived in tents. वो तब भी वहाँ पर तंबू में ही रहता है। What impresses me is, ज्यादा जो खास बात मुझे उसके जीवन से ये लगी, definitely the people would have asked, why are you living in tents? निश्चय ही लोगों ने पूछा होगा कि क्यों तू तंबू में रहता है। Definitely Abraham would have had an explanation. और निश्चय ही अब्राहम ने इसका जवाब भी दिया होगा। And not only that, his children also followed the faith of Abraham. और केवल ये ही नहीं, उसके बच्चे भी उसके विश्वास के पीछे चले। In Hebrew chapter 11 verse 9, इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय उसका 9वां वाक्य it says like this, इस प्रकार है, by faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। When God calls you, जब आपको परमेश्वर बुलाता He है, calls you with a promise. और एक वायदे के साथ वो आपको बुलाता And है, after receiving that promise, और जब आप उस वायदे को पा लेते हैं, it is our responsibility to pass it on to the next generation also. ये हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम अगले वंश को ये दे दे। And that promise has to be followed. और वो जो वायदा है उसको मानना भी जरूरी है। And that is how the fellowship with Jesus Christ keeps building up. और Or fellowship with God goes building up. और ऐसी ही हमारी संगति यीशु मसीह के साथ या परमेश्वर के साथ बढ़ती जाती है। And our relationship grows. और हमारा संबंध बढ़ता है। And in verse 10, और 10वें वाक्य Hebrew में, chapter 11 verse 10, इब्रानियों 11 उसका 10वां वाक्य, it says, why Abraham lived in tents. ये बताता है कि क्यों अब्राहम वहाँ पे तंबू में रहता है। For he was looking forward to the city that has foundation, whose designer and builder is God. क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। And after settling there, और वहाँ कुछ समय रहने के बाद, after leaving all the earthly possessions, सांसारिक सारे बातों को छोड़ते हुए, in reality he started feeding his faith.
और वो सचमुच अपने विश्वास में ज्यादा ध्यान रखने लगा। So Paul is writing to the church in Galatians, इसीलिए गलातियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है, always feed your faith in Jesus Christ. हमेशा अपने विश्वास को यीशु मसीह में बढ़ाते जाओ। Do not get acquainted with new culture. नए नए रिवाजों में आप उसमें फंस ना जाओ या उसमें बन ना जाओ। Don't get into the laws and regulations, उन नियमों में मत फंस जाओ, because Jesus Christ died for you क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है। and he was crucified for your sin and my sin. आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए उसे क्रूस पर चढ़ाया गया है। Over a period of time when we keep growing, कुछ समय में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, God will bless us with jobs and possessions, और परमेश्वर निश्चय ही बहुत सी संपत्ति या हमारी अच्छी नौकरी से हमें आशीषित करेगा। but the very purpose is different. लेकिन जो खास उद्देश्य जो है बिल्कुल अलग है। It is to increase in faith, ये उद्देश्य ये है कि हम विश्वास में और आगे बढ़े, because this is not our home. क्योंकि ये हमारा घर नहीं है। And those who believe in Jesus Christ और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता have a है, new family, एक नया परिवार have a होगा, new priority, एक नई बातें होंगी, and accepts God as their father, और हमेशा पिता को परमेश्वर को अपने पिता के रूप में स्वीकारे। My dear brothers and sisters, we are not orphans in this world, हम अनाथ नहीं है इस संसार में, and our God knows to fulfill our needs, और हमारा परमेश्वर जानता है हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। especially in this time of lockdown. और खास रूप से जब इस लॉकडाउन के समय में Definitely we will go through an economic crisis. निश्चय ही है कि हम आर्थिक स्थिति में नीचे जाने वाले हैं। The source of our income might reduce. हो सकता है कि हमारी जो इनकम जो आती है वो कम हो जाए, So let us become faith enablers ताकि आइए हम विश्वास में समर्थ होते जाए and not faith disablers. और ना ही असमर्थ हो जाए विश्वास में। When we become faith enablers, जब आप विश्वास में समर्थ हो जाते हैं, competitions will go away. और सारी जो कंपटीशन है वो हट जाएंगी, You will know that your God is your father. और आप समझ जाएंगे कि आपका परमेश्वर ही है आपका पिता। He is your provider, वो ही आपको सब कुछ दे सकता है, because he has died for you on the cross. क्योंकि वो आपके लिए उस क्रूस पर मारा गया। And all the promises in this Bible are yes and amen. और जो भी वायदे यहाँ पर दी गई है वो आमीन के साथ दी गई है। And not only that, it is our responsibility to take those promises. और ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उन सारे वायदों को ले। And it is only possible because of our faith in Jesus Christ. और ये तभी हो सकता है जब हम यीशु मसीह पर पूर्ण रीति से विश्वास करेंगे। When we believe in Jesus Christ, और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, we will be conformed to his image. और हम उसके जैसे ही बनते ही जाएंगे। We will not be conformed to the world. हम कभी भी संसार के जैसे बनते हुए नहीं जाएंगे। Like we enable the switches in the computer, जैसे हम कंप्यूटर के स्विचेस को समर्थ करते हैं, let us enable our faith policy. उसी प्रकार हम अपने विश्वास के नियमों को समर्थ करते जाएं, Let us not disable faith. ना कि हम विश्वास को असमर्थ कर दें। Like Abraham, अब्राहम की तरह let us hope for a better future which God is going to provide us. एक अच्छे भविष्य की इच्छा रखते हुए जो परमेश्वर हमें देने वाला है उसमें आगे बढ़े। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। Amen. आमीन।